प्रधानमंत्री यूपीए 2 के दौरान सिर्फ 3 बार मीडिया से मिले। ये चौथी बार मीडिया से मुलाकात है। लेकिन यूपीए 2 क्यों? यूपीए 2 क्यों का जिक्र हो रहा है? हम आइए जरा आपको एक यूपीए 2 के दर्शन करा देते हैं। ये अद्भुत दर्शन है। दरअसल प्रधानमंत्री कैसे यूपीए 2 की शुरुआत करते हैं। 2009 में यूपीए 2 बनता है। ये देखिए, ये हमने खास तरह से व्यवस्था की है कि ये सरकार कैसे चली, किस रूप में चली। पहला झटका कहां पर लगा था? पहला झटका लगा था शर्म शेख में। याद कीजिए, जुलाई 2009 संयुक्त बयान में बलूचिस्तान पर भूल कर गया था भारत और बड़ा देश में हंगामा मचा था। ये गाड़ी और आगे बढ़ती है, ऊंचाई पर भी जाती है और एक ऐसी ऊंचाई पर कुछ सवाल भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि अगस्त 2010 में 2G घोटाले का ऐसा खुलासा होता है जो इस देश में नौकरशाही, कॉरपोरेट, मीडिया, मंत्री सबको चपेट में ले लेता है। जी, आपके जहन में आ रहा होगा, राडिया टेप भी आया था उस वक्त। बात आगे बढ़ती है। सितंबर 2010 कॉमनवेल्थ घोटाला, कलमाड़ी साहब इस्तीफा देना पड़ता है। स्थिति और बिगड़ती चली जाती है और सरकार के ऊपर दामन पे दाग लगने शुरू हो चुके थे। बात आगे और बढ़ती है। ये रोलर स्केट्स और आगे जाता है। नीरा राडिया का टेप कांड, ए राजा का इस्तीफा उस संदर्भ में होता है जो 2G का मामला उभरा था। उसके बाद ए राजा का इस्तीफा हो जाता है नवंबर 2010 में। और ए राजा कहते हैं मैंने कुछ नहीं, प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी। बात आगे बढ़ती है। याद कीजिए, रामदेव कांचन और रामलीला मैदान में आधी रात को जिस तरह से लाठीचार्ज होता है, पूरे देश भर में हंगामा मचता है। क्या कुछ किस रूप में किया गया, तब यह पहली बार महसूस होता है कि सरकार कितनी बेचैन होती है सड़क के किसी आंदोलन को लेकर। बात और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर जन लोकपाल आंदोलन तेज होता है। अन्ना हजारे का 11 दिन का अनशन, जुलाई 2011 में सरकार थर थर कांपती है। संसद को लेकर सवालिया निशान होता और कहा जाता है कि सड़क से संसद की बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन यह स्थिति और आगे बढ़ती है और तुरंत उम्र पर सेना प्रमुख, पहली बार सेना प्रमुख और सरकार में ठनती है। और यह सवाल इस देश में खड़ा होता है कि क्या वाकई सेना प्रमुख भी पॉलिटिकल हो चले हैं या फिर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है कि उन्हें मुंह खोलना पड़ा, बोलना पड़ा। बात आगे कोयला घोटाला आता है और CAG की रिपोर्ट बेचैन कर देती है पूरे देश को कि यह क्या हो रहा है। जिस वक्त कोयला मंत्री के तौर पर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संभाले हुए थे, उसी दौर में कोयला घोटाला यानी खनन के लाइसेंस औने पौने सबको दे दिए गए। और इन सब के बीच तृणमूल झटका देती है। FDI का सवाल सितंबर 2012 में सरकार से बाहर। पहला बड़ा झटका सरकार के तौर पर पार्टी को लगता है। दिल्ली गैंगरेप पर देश भर में हंगामा, लेकिन दिल्ली केंद्र, और दिल्ली केंद्र होने के बाद सरकार जो काम नहीं कर पाई उसके बाद तेजी आती है। हम कानून बनाएंगे, कानून बनाने की दिशा बढ़ती है। लेकिन फरवरी 2013 में हेलीकॉप्टर घोटाला सामने आ जाता है। अगस्ता वेस्टलैंड, जी, सरकार खामोशी बरतती है। आगे देखिए क्या होता है, बताएंगे। लेकिन मार्च 2013 में श्रीलंकाई तमिल मुद्दे पर DMK भी लाल बत्ती दिखा देता है कि जी नहीं, अब आपके साथ नहीं। बात आगे, चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर तक घुसते हैं। उसके चेहरे, तस्वीर, सब कुछ सामने आते हैं अप्रैल 2013 में। ये लकीर और आगे घिसती है तो अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार मिलती है और CBI को तोता कह दिया जाता है। कहते हैं पिंजड़े में बंद तोता है और आप बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। इस स्थिति में जो बात और आगे बढ़ती है तो याद कीजिए, पवन बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार इस्तीफा। इन दोनों का इस्तीफा होता है। रेल मंत्री जिस तरीके से अपने परिवार, कॉन्ट्रैक्ट, नौकरशाही का मिलना, कानून मंत्री, ये सारी चीजें आती हैं और सरकार लगातार स्थिति बिगड़ते चली जाती है। राहुल अध्यादेश फाड़ देते हैं, वो अध्यादेश जो कि सीधे तौर पर कैबिनेट के डिसीजन को लिया गया था, यानी कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ के कहते हैं वापस, और सरकार को ये वापस लेना पड़ता है। ये गाड़ी और आगे चलती है कि आदर्श पर जो महाराष्ट्र सरकार खारिज करती है, यू टर्न ले लेती है। और ये तो कल की ही बात है, यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि नेताओं को बचाया गया है। ये सारे सवाल, इन सवालों के जवाबों के बीच हानवी साहब एक कमेंट चाहेंगे। इतने सारे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के जहन में आज होंगे? मतलब वो जिस तरह से उनकी आदत रही है गोलमाल का, कोई जवाब, इसका जवाब क्या दे सकते हैं? यानी अगर 2G के मामले में या कॉमनवेल्थ के मामले में, आदर्श के मामले में कोई जवाब नहीं। और बल्कि आज अगर पूछा जाए कि राजनेताओं को जिस तरह से उनकी ही पार्टी ने, सरकार, मुख्यमंत्री ने बाहर कर दिया आदर्श घोटाले से, उनसे पूछा जाएगा उनको क्या पता होगा और क्या कहेंगे उसके बारे में। तो कुछ ना कुछ तो चूंकि कहना होता है। मुझको नहीं लगता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बहुत सफल होगी, बल्कि हो सकता है कि पूरी तरह से विफल साबित हो, क्योंकि इतने सवाल ऐसे मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतना घिरने के बाद किसने ये तय किया है, क्या वजह है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है और सवाल इतने सारे हैं।